साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के जीवन पर लिखी गई पुस्तक जीवन शिक्षा। आप जी इसका आनंद लें। टॉपिक वास्तविक समानता, एपिसोड 22। बाबा गुरबचन सिंह जी ने जीवन के हर एक क्षेत्र में मानव मात्र को एक सही दिशा प्रदान की और उन्हें अपने कर्तव्यों की पहचान प्रदान की, चाहे वह पहचान ग्रस्त व्यक्तिगत, नैतिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनैतिक अथवा विश्व कल्याण से संबंध रखती थी। उनके विचार बहुत स्पष्ट व तर्क सम्मत होते थे। एक बार दो कामरेड आपके पास पहुँचे और कहने लगे, बाबा जी, हम देश विदेश घूम चुके हैं। सारे मानव समाज में हमें बड़े छोटे, अमीर गरीब, ऊंच नीच, जाति के भिन्न भेद देखने को मिले। केवल आपका मिशन ही दावा करता है कि यहाँ सब समान हैं, मगर यहाँ भी तो आपका कोई अनुयायी अमीर है तो कोई गरीब, कोई बड़ी कोठी में रहता है तो कोई झोंपड़ी में, कोई प्रबंधक है तो कोई बेचारा सेवादार। बाबा जी, इस हालत में आपकी समानता के विषय में क्या धारणा है और आप किस प्रकार वह समानता ला रहे हैं? बाबा जी ने उनकी जोशपूर्ण दलील सुनी और बड़े सहज भाव से फरमाना आरंभ किया। कामरेड साहब, पहले तो आप यह जान लो कि समानता कहते किसे हैं। समानता व्यवहार में कभी संभव नहीं, भाव में संभव है। एक छोटा सा उदाहरण ही ले लें। घर में भोजन अपने बड़े बुजुर्गों को भी देना है, बच्चों को भी, एक बीमार सदस्य को भी देना है और एक स्वस्थ नौजवान को भी। जहाँ तक भोजन देने का सवाल है, सभी सदस्यों में समान अधिकार है कि उन्हें भोजन मिले, परंतु क्या इन सब की खुराक समान हो सकती है? कभी बड़े सदस्य के हिस्से का भोजन किसी दूध पीते बच्चे को खिलाकर देखो, परिणाम सामने आ जाएगा। इस प्रकार यदि रिश्तों के लिहाज से देखें तो क्या हमारे लिए अपनी माँ के जैसा व्यवहार पत्नी के साथ करना संभव है? माँ को माँ की जगह, पत्नी को पत्नी की जगह और भाई बहन को भी उन्हें उनकी अपनी जगह पर रखकर ही व्यवहार किया जाता है। जहाँ तक प्यार, हमदर्दी, सेवा, त्याग, अपनत्व आदि की भावना का सवाल है, वह सबके लिए समान हो सकती है। हम पत्नी, माँ और बहन भाइयों को अपने हृदय में समान जगह दे सकते हैं। अब समाज की तरफ देखो। वैज्ञानिक, दार्शनिक, राजनैतिक नेता, साहित्यकार, कर्मचारी, अधिकारी, किसान, व्यापारी, कारीगर, सबके सब इस समाज के अभिन्न अंग हैं और सभी समाज का आधार भी हैं। मगर क्या हम एक मजदूर और एक दार्शनिक या वैज्ञानिक का मानसिक और बौद्धिक स्तर समान समझकर इनके कामों को परस्पर बदल सकते हैं? अथवा एक राजमिस्त्री या मजदूर को विज्ञान की लेबोरेटरी में प्रयोग करने के लिए और वैज्ञानिक को उस मजदूर की जगह काम करने के लिए भेज सकते हैं? अगर ऐसा करें तो परिणाम क्या निकलेगा? सारा समाज ढांचा तहस नहस हो जाएगा। इसीलिए पहले यह समझना आवश्यक है कि समानता का अर्थ है समान अवसर, समान अधिकार और समान सुविधाएं लेने के अवसर देने। जिन देशों में समाजवाद की बात आप कर रहे हैं, आप तो वे भी यही बात कह रहे हैं
की आर्थिक अथवा सामाजिक पक्ष से समानता नहीं हो सकती। हाँ, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में समान अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आगे हर व्यक्ति की अपनी मेहनत, बुद्धि, यत्न, सहयोगी वातावरण, साधनों पर निर्भर करता है कि वह अवसर मिलने पर उनका लाभ उठा रहे हैं या नहीं। हमारे सामने हमारे देश में ही डॉक्टर अंबेडकर और श्री जगजीवन राम जी आदि नेताओं ने समान अवसरों का लाभ उठाया और किस हद तक उन्नति की व नाम कमाया। अब रही बात निरंकारी मिशन। जितनी समानता निरंकारी मिशन में है, शायद ही कहीं और आप ढूंढ पाएंगे। पहली बार यह है कि निरंकारी हैं ही वह जो एक निरंकार प्रभु की पहचान ब्रह्मज्ञान के द्वारा करे। जिसे भी यह ब्रह्मज्ञान की दृष्टि मिल जाती है, वह हर घट में इस सर्वव्यापी निरंकार की ज्योति देखकर उसे नमस्कार करता है। इस पक्ष से क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चा, सब एक दूसरे के चरणों को छूते हैं। कामरेड साहब, हम पर तो लोग इल्ज़ाम ही यही लगाते हैं कि यह कैसा मिशन है जहाँ पिता पुत्र के पांव छूता है और ससुर बहू के पैर छूते हैं, पुत्र बहू बच्चे पत्नी अपने सास ससुर माता पिता पति अथवा बड़ों के चरण छुए। यह तो हमारी संस्कृति है, लेकिन इन निरंकारी भक्तों की दृष्टि में हर संत इस निरंकार प्रभु की साक्षात मूर्ति है, जिस कारण ये बिना जाति पाति, अमीर गरीब, गांव शहर, मालिक नौकर का ध्यान किए हर एक की सेवा सत्कार और प्यार करते हैं। इससे बढ़कर और कैसी समानता की बात करते हो, जहाँ बाकी हर जगह गुरु के आसन पर केवल गुरु को ही बैठाने का अधिकार है। वहाँ केवल एक निरंकारी मिशन है, जहाँ गुरु के इस आसन पर कोई बुजुर्ग बैठ जाए, बच्चा बैठ जाए, नौजवान बैठे अथवा कोई बहन बैठ जाए, उन सब की पूजा गुरु के समान ही होती है। बाकी अगर मुखी, प्रबंधक, प्रचारक और सेवादारों की बात करते हो तो यह केवल संगतों के आयोजन को ही प्रबंध व्यवस्था देने के लिए है। किसी देश के राज्य और प्रबंध को सुचारू ढंग से चलाने के लिए प्रधानमंत्री, मंत्री, अफसर भी होते हैं और क्लर्क, चपरासी भी, लेकिन वे सभी उस प्रबंध व्यवस्था के अंग होते हैं। जहाँ तक समान अवसर का सवाल है, ये प्रबंधक, प्रचारक, प्रमुख, मुखी, जोनल इंचार्ज या मंडल के प्रबंधक भी सेवादारों में से ही निकले हैं और अब भी साथ संगत के सेवादार ही हैं। ये केवल निरंकारी मिशन ही है, जहाँ जितना बड़ा सेवादार उतनी अधिक दास भावना देखने को मिलेगी। आज का सेवादार कल का प्रमुख अथवा प्रबंधक बनने योग्य है। इससे भी बढ़कर आज चारों तरफ नारी को समानता देने के लिए कितने संघर्ष, कितनी संस्थाओं और नेताओं के यत्न तथा वाद विवाद हो चुके हैं, लेकिन किसी संस्था में नारी जाति को इतने सम्मान, अधिकार नहीं मिले जितने निरंकारी मिशन में। मेरी तरफ ही देखो, मैंने घर से ही यह मिसाल कायम की है। हुजूर शहंशाह जी ने ही नारी को समाज में समान दर्जा या पुरुष के बराबर हक व मान सम्मान दिलाने के लिए आपकी माता कुलवंत, जो बाबा जी की धर्मपत्नी, को संगत से उठाकर स्टेज पर बैठाने का आदेश दिया और फरमाया कि आज के बाद आपने हमारे शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी और बाबा गुरबचन सिंह जी साथ स्टेज पर ही बैठना है और मिशन के हर कार्य में सहायक सिद्ध होना है। उस दिन से आज तक मैं आपकी माता जी
को अपने साथ स्टेज पर बैठाकर बराबर का दर्जा देता आया हूँ। कोई प्रचार यात्रा हो या कॉन्फ्रेंस, वह मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं और इस तरह मेरी सहयोगी बनी हुई हैं। घर गृहस्थी से लेकर मानव कल्याण के हर काम में वह जिस साहस, दिलेरी, तप, त्याग, प्रेम और सेवा भाव को प्रकट कर रही हैं, वह बेमिसाल है। इस प्रकार मिशन में अन्य नारियों को बराबर का सम्मान, प्यार, सेवा और सत्कार मिल रहा है। यह मिशन हर मानव को मानव समझकर उसकी कद्र करता है और यहाँ एक ही पंक्ति में हर जाति, मज़हब, वर्ण व कुल के लोग बैठकर खाना खाते हैं और मन में कोई द्वेष, घृणा या नफरत नहीं आती। मद्रासी, सिंधी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, बंगाली, बिहारी, पहाड़ी, अमरीकी, रूसी, अंग्रेज हो अथवा किसी और देश के वासी, एक निरंकारी की नज़र में वह केवल इंसान हैं और भगवान का रूप है। इसीलिए उनके साथ प्रेम, प्यार, सत्कार व सेवा का व्यवहार करते नहीं थकते। यह समानता हर इंसान समझ सके, इंसान की कद्र कर सके तो स्वर्ग धरती पर ही दिखाई देने लग जाएगा। हुजूर के साथ इस वार्तालाप के बाद इस समानता के दावेदार और वकालत करने वाले को यह स्पष्ट संकेत, एक दिशा मिल गई। उनके मन में उभरे अनेकों प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिल गए। उन्होंने नमस्कार करते हुए कहा, हुजूर बख्श लेना, हमारी बुद्धि तुच्छ और निगाह सीमित है, जिस कारण हम विशालता में भी व्याप्त समानता को देखने में असमर्थ रहे हैं। कृपा करना, आपने यह दृष्टि जो बख्शी है बनी रहे। हुजूर उठकर प्रतीक्षा कर रहे अन्य महापुरुषों के पास जा खड़े हुए और वे दोनों खुशियों के भंडार को संभालते हुए कोठी से बाहर चले गए। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।